नमस्ते दोस्तों। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। पाठवंदन नमस्ते नारायण भैया। नारायण भैया। दीदी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण 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 भैया। भैया। नारायण नारायण। नारायण नारायण सबको। नारायण। नारायण नारायण सर। यस। नारायण नारायण सर। सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए? जी। नमस्ते ओके। सर। नाइस यस। सुपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ दोस्तों, तो आज हम इस सफर के छठे दिन पे पहुंच चुके हैं और इस जादुई सफर के छठे दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये सब्जेक्ट है वो आपके जीवन की नींव बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस पावर की जिसके बिना दुनिया का कोई भी कानून जो है वो काम नहीं करता। और वो शक्ति है विश्वास, बिलीफ। दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये महज एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक चाबी है जो ब्रह्मांड के खजाने को खोलती है। सो लेट्स स्टार्ट डे 6, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आज का। अपने आप को पूरे सेशन में एनर्जेटिक बना के रखिएगा। दोस्तों, हम सभी के पास में जीने के लिए अपना अपना जीवन है, बुनने के लिए अपने अपने सपने हैं, है ना। और सभी के पास में इच्छाओं को सच करने की शक्ति है, जब तक हम विश्वास बनाए रखते हैं। जैसा कल आपको बताया था कि इस सृजन की जो प्रक्रिया है, जो ये क्रिएशन का प्रोसेस है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है मांगना, आस्क। दूसरा होता है विश्वास करना, बिलीफ। और थर्ड है प्राप्त करना, रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। कल हमने क्या किया? कल हमने मांगने की जो टेक्निक है, जो कला है, वो सीखी, है ना, मैजिक चेक के थ्रू। आज हम सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक स्टेप पे हैं। वो है विश्वास करें, बिलीव। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। अमेजिंग अमेजिंग फंटास्टिक मॉर्निंग। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कई लोग जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी जो रिजल्ट है वैसे नहीं मिलते जैसा हम चाहते हैं। हम्म? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में चीजें जैसे खुद ब खुद खींची चली आती है, ऑटोमेटिकली। क्या वो जो लोग हैं वो मैजिशियंस हैं? नहीं।
बट फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है विश्वास, बिलीफ। जो ये क्रिएशन प्रोसेस है, जो ये निर्माण की प्रक्रिया है, इसका दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है विश्वास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उम्मीद करें, आस करें कि हाँ शायद ऐसा हो जाए, तुक्का लगाना। इसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को इस बात का 100% यकीन दिलाना कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। और विश्वास, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप बस ये कह दे, ठीक है मैंने मांग लिया है, देखते हैं क्या होता है। विश्वास का असली अर्थ है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस हद तक यकीन दिला देना कि जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास अभी इसी वक्त मौजूद है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट जो है वो नहीं आना चाहिए कि यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, या ये कैसे होगा। ये नहीं चलेगा। याद रखना, जो ब्रह्मांड है, जैसे आपको बताया था मैंने आपको, आप अगर मेरे वीडियोस को या इस जूम में जो लोग बहुत केयरफुली एक एक वर्ड्स को सुन रहे हैं ना, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैंने अपने यहाँ पे सारे जो नॉलेज को है ना कंक्लूड करके मैं आपको दे रहा हूं। तो एक एक वर्ड में जान है, जादू है। या संगीता जी, विदाउट एनी डाउट वी शुड बिलीव। तो याद रखना कि ब्रह्मांड जो है कैसे पे काम नहीं करता, हाउ पे काम नहीं करता, वो आपके विश्वास पे काम करता है, आपके बिलीफ पे काम करता है। जितना गहरा बिलीफ होगा उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। वैसे हम में से बहुत से लोग हैं ना इस बात को विश्वास करने के मामले में बड़े उस्ताद हैं, लेकिन सिर्फ बुरी खबरों पे विश्वास तो करते हैं, बट नेगेटिव न्यूज पे। अगर कोई ये कह दे कि कल से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमें तुरंत विश्वास हो जाता है, हाँ यार। अगर डॉक्टर कह दे कि आप बीमार होने वाले हैं, तो हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। लेकिन जब यूनिवर्स कहता है कि तुम करोड़पति बनने जा रहे हो या बनने वाले हो या बन रहे हो, तब हमें अचानक से क्या लॉजिक याद आने लगते हैं। हम अपने आप से पूछने लगते हैं, अरे भाई पैसा कहां से आएगा। मेरा बॉस तो सैलरी बढ़ा ही नहीं रहा, बिजनेस में तो मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, क्लाइंट तो आते ही नहीं है। अजीब बात है ना। हम लोग अपनी बर्बादी पे तो तुरंत भरोसा कर लेते हैं, पर हम अपनी कामयाबी पे हमको सबूत चाहिए होते हैं। देखिए, आपका जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस अल्लादीन के जीन की तरह है जिसे सही गलत का पता नहीं होता, अच्छे बुरे का पता नहीं होता, वो लॉजिक नहीं लगाता है।
वो आपसे ये नहीं पूछेगा, भाई बैंक बैलेंस तो जीरो है, फिर तुम करोड़ों की बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो करोड़ों की बातें? वो बस उस निर्देश को स्वीकार कर लेता है जो आप उसे बार 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 देते रहते हो। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें गुलाब के बीज डाले या बबूल के, वहां उसे उगा देगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार सच है या झूठे, अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। वो सिर्फ उसे स्वीकार कर लेता है। अच्छा, विडंबना देखिए कि हम अपने उस जिन्न को अक्सर गलत निर्देश देते हैं, है ना। सही। हम कहते हैं पैसे की बहुत कमी है, किस्मत खराब है, महंगाई बढ़ गई है। और जिन्न कहता है जो आज्ञा मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। और फिर आपके जीवन में वही कमी, वही अभाव, वही दुख प्रकट होने लगते हैं। अश्विनी जी, क्योंकि रियल में ऐसे ही दिखता है? नहीं, वो रियल में नहीं दिखता, वो अपना दृष्टिकोण होता है। रियलिटी अपनी क्रिएशन है, और रियलिटी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है ना। तो जो दिखता है वो माया है। अपने को उस लेयर को ब्रेक करके अपन को एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तब अपन उस चीज को समझेंगे, है ना। तो वैसे वैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूं, हम्म, लेकिन हकीकत में वे पूरे दिन ये हिसाब लगाते रहते हैं कि पड़ोसी की नई गाड़ी मेरे घर के सामने क्यों खड़ी है। अगर आप अबंडेंस की बात करते हुए अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपको प्रचुरता नहीं, बल्कि और ज्यादा जलने के मौके देगा। ये जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत वफादार है। बहुत खूब। पड़ोसी की गाड़ी आपके लिए सिग्नल दे रहा। दो चीजें समझनी है। बहुत अच्छी बात की है सीमा जी ने कि पड़ोसी की जो गाड़ी आई है ना, वो अपने को, यूनिवर्स को उसके लिए बहुत थैंकफुल होना है कि वाह इतनी सुंदर गाड़ी दिखाई मेरे को, देखो मेरे पड़ोसी कितने समृद्ध संपन्न हो रहे हैं। तो आपके अंदर इंटरनली उसमें खुशी का भाव आना चाहिए, जेलेसी का नहीं। जेलेसी आपको अपने सपनों से दूर ले जाएगी, और खुशी आपको अपने सपनों के और करीब हो जाएगी। यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि वो कार आपके पड़ोस की है या आपकी है ना। आपको उतना ही लव देना है उस चीज को जो आप देख रहे हो, क्योंकि उसको आपको, उसी चीज को तो अपने जीवन में आकर्षित करना है। यूनिवर्स ने आपके सामने वो चीज भेजी, और आप क्या दे रहे हो? नहीं, इसकी गाड़ी नहीं, ये गाड़ी मेरे में होनी चाहिए। गलत। आपकी कमांड गलत हो गई। आपकी भी गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी अपनी ही है। जो पड़ोस में खड़ी है चमचमाती कार, वो अपनी ही तो है। दोस्तों, मुझे चैट बॉक्स में अभी टाइप करके बताना कि अगर आपको अभी 1 करोड़ का चेक मिल जाए, तो आपकी पहली फीलिंग क्या होगी। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। आपके मुंह से या आपके दिमाग में पहला वर्ड जो क्या निकलता है 1 करोड़ का चेक तुरंत मिलते ही? ए बोलेगा मजा आ गया। जिसको लगता है मजा आ गया वो ए टाइप करना। जो बोलता है यकीन नहीं हो रहा है, वो बी टाइप करना। जो बोलता है अब सारे सपने सच होंगे, वो सी टाइप करना। अपना अपना विकल्प ए बी सी। ए, मजा आ गया। बी, क्या बोला था मैंने, यकीन नहीं हो रहा है। सी क्या होगा, अब सारे सपने सच होंगे। 3 ऑप्शन जो है गुड।
ए ए सी सी सी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फंटास्टिक। ये हुई ना बात। ए और सी, ए सी, गुड गुड। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सबने बी को अवॉइड किया है। मैं देखना चाह रहा था कि किस फ्लो में क्या बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अवेयर हैं। और इतनी अच्छी ऑडियंस से मिलती है ना, तो बात करने का मजा ही अलग हो जाता है ना। यकीन क्यों नहीं हो रहा है? यकीन तो हो रहा है। अपने 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 माइंडसेट को इतना तैयार कर लिया है कि वी आर रेडी फॉर अबंडेंस। हमको हर बात का यकीन है। और यहीं पे होता है अपने जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स होते हैं ना, उसका अंत। जब आप बिल्कुल क्लियर, साफ हो जाओगे, आप माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, जब आप अपने जीवन में, अपने सपनों में जब क्लियरिटी ले आते हो, तब क्या होता है, आपके जो विरोधाभासी विचार हैं, जो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं, वो हट जाते हैं। और विश्वास करने का असली मतलब जो है ना, वो यही है कि विरोधाभासी विचारों का अंत, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स को पूरी तरह से खत्म कर देना ही आपका बिलीफ है। बिलीफ और कुछ नहीं है। बिलीफ में कोई इफ बट नहीं होता। एग्री? जहां विश्वास आता है, वहां पे इफ और बट लगता ही नहीं है। जब आप ये कहते हो कि मुझे आलीशान घर चाहिए, सपोज, और अगले ही मोमेंट पे आप क्या करते हो, कि थॉट ले आते हो कि यार उसकी ईएमआई कैसे भरूंगा। आपने क्या किया? आपने यूनिवर्स को एक मिक्स्ड सिग्नल भेज दिया। पता है ये कैसा है? जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये ऐसा हुआ जैसे आप, लेट से आप एक रेस्टोरेंट में गए, वेटर आया, आपने वेटर से ये कहा, मुझे मुझे पिज्जा चाहिए। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, और जैसे वो आपकी तरफ से मुड़ने लगे और किचन की तरफ जाने लगे, आप चिल्लाए पीछे से, नहीं नहीं, पिज्जा नहीं, मेरे को पास्ता चाहिए। ठीक है। फिर जैसे ही वो पास्ता बनाने जाए, आप क्या, छोड़ो पास्ता यार, मेरे को तो सलाद ला के दे दे। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये होगा कि वे जो वेटर है, वो कंफ्यूज होकर आपके पास कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं लाएगा। यार, पागल आदमी है यार। हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही हो गया है। बट जो यूनिवर्सल लॉ जो है ना, जो ब्रह्मांड का जो नियम है, जो सृष्टि का नियम है, जिसकी अपन बात करते हैं, जो अपन चीज समझ रहे हैं, वो बहुत क्लियर है। और उसको क्लियरिटी बहुत पसंद है। जब भी आप किसी भी विरोधाभास के, किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन के सोचते हैं या सोचने लगते हैं, तो उस समय वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। इस केस में, इस स्थिति में शायद की, अगर मगर की, इफ बट की कोई जगह नहीं है। एग्री? स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यस। कोई तरह का कंफ्यूजन माइंड में होना ही नहीं चाहिए अपने सपनों के लिए। कैसे, क्या, कब, इन सवालों को एक पुड़िया में बांध के सुहा कर दो। अब सवाल आता है कि विश्वास कैसे करें? विश्वास कैसे करें? जब आपके सामने हकीकत कुछ और है, जैसा अभी बताया, तो अपन विश्वास कैसे करें? है ना, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। इसका आपको एक बहुत सुंदर तरीका बताता हूं।
दिखावा करना, इमेजिन करना, कल्पना करना और नाटक करना, एक्टिंग करना। विश्वास करने का सबसे सफल, सबसे सक्सेसफुल, सबसे इजीएस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप तब तक प्रिटेंड करें, नाटक करें, एक्टिंग करें और कल्पना करें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें, है ना, एक सीन क्रिएट करें, जब तक कि आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उससे हकीकत नहीं मान लेता। मेक इट टिल यू फेक इट। तब तक झूठ बोलते रहो, तब तक एक्टिंग करते रहो, तब तक कल्पनाएं करते रहो, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ कर दे कि यस, ये तेरे पास है। करंट रियलिटी चाहे जो हो, आपको ऐसे व्यवहार करना होगा, आपको इस तरह से बिहेव करना होगा कि जैसे आप पहले से ही उस जो व्यक्ति है जो आप बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। आपकी लाइफ स्टाइल उस तरह से होनी चाहिए जो आपके चाल ढाल में, आपकी बातचीत में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो उसको झलकनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। तो नकली बने जब तक कि आप असली ना हो जाएं। लिख लो इस लाइन को। देखो, लगने में तो ये आपको ना बच्चों का खेल लग सकता है, जब आप ये एक्ट करोगे तब तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी। लेकिन साइंस भी कहता है कि आपके दिमाग को रियलिटी और विजुअलाइजेशन के बीच का फर्क नहीं पता होता। सही कह रहा हूं मैं? जब आप एक नींबू को काटने की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं, आपने एक फील किया, एक नींबू है, उसको आपने काटा और उसका जो रस है वो आपकी जीभ पे आपने गिरा हुआ, ऐसा फील किया कि आपकी जीभ पे उसका एक ड्रॉप जो है, एक रस है उसकी, वो गिरा है। तो आपके मुंह में जो लार बनती है ना, सलीवा जो बनता है, वो ऐसा लगता है कि आपको ना उसमें खटास फील होती है। और वो लार आती है, क्या सच में वो नींबू था? लेकिन क्या किया आपके शरीर ने? उस तरह की प्रतिक्रिया दी जो आपने सोचा। ये साइंस बोलती है। लार अभी भी आ गई है ना? आप किसी मीठी चीज को इफ यू आर अलाउड, कल्पना करो कि मैं वो स्वीट जो है, जो आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको खाने का आइटम अच्छा लगता है, आप उसको फील करोगे ना आंखें बंद करके कि वो बना है, मेरे सामने है, डिश में आया है, मैं उसको खा रहा हूँ या खा रही हूँ। उसके बाद में जो आपकी बॉडी के अंदर वही हार्मोन्स रिलीज होंगे जो उसको रियल में खाते वक्त आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप ये महसूस करते हैं कि आप अपने सपनों की कार चला रहे हैं, या आप अपने सपनों के बंगलों में अभी रह रहे हैं, या आप अपने सपनों के गार्डन में घूम रहे हैं, जो भी हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उससे सच मान लेता है उस वक्त के लिए। और जिस मोमेंट पे उसने सच मान लिया, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। आपने उनको एक्टिवेट कर दिया। और यहीं से, इसी पॉइंट से आपके इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है ना? है बहुत सिंपल। थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, आपको अपनी कल्पना शक्ति जगानी पड़ेगी। पावरफुल मेथड है,
इट इज साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। खीर मोहन जो भी आप खाओ, एंजॉय करो, देखो बिना पैसे के आपके पास सब कुछ आ रहा है। आपको एक टेक्निक दे दी मैंने कि आप जब चाहे जो चाहे आप उस चीज का आनंद ले सकते हैं, है ना। अब आप को क्या करना है, ये चीज समझने के बाद में आपको जो है आपकी जो स्केर्सिटी की जो थॉट है ना, जो बिलीफ्स है, उसको आपको ओवरकम करने की आज से प्रैक्टिस करनी है। गाजर का हलवा, आप तो मेरे मुंह में भी पानी लेके आ रहे हो। ठीक है, तो आप अपने सचेत मन में, भैया अब थोड़ा कम करो, कुछ लोगों के फास्ट भी है, प्लीज। तो आप अपने सचेत मन में जब बार बार अपनी पसंद के जो विचार है वो सोच के उन सभी पुरानी धारणाओं को, मान्यताओं को, बिलीफ्स पर जब आप कंट्रोल बना लेते हैं, उस पर आप विजय पा लेते हैं, तब आपका असल गेम शुरू होता है। और वो वैसा ही है जैसे आप किसी पुराने अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी वाला बल्ब लगा लेते हो। रोशनी आती है, क्या होता है? अंधेरा गायब। पॉजिटिव थॉट आती है, क्या होता है? नेगेटिव थॉट गायब। पॉजिटिव स्ट्रांग बिलीफ आती है, क्या होता है? कमजोर, डरे हुए, सहमे हुए बिलीफ्स छुमंतर। तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इस टेक्निक से। और जब आप अबंडेंस के थॉट लेके आते हैं, तो जो कमी के विचार हैं अपने आप अपनी पोजीशन, अपनी जगह छोड़ देते हैं, और आपका दिमाग डे बाय डे क्लियर होने लगता है। आप पॉजिटिविटी से ओतप्रोत हो जाते हो, भर जाते हो। ओके। हेज रैंड हेज, अपन जो जिनके भी हैंड रेज हैं उनको बाद में ले लें, ताकि जो फ्लो है बना रहे, प्लीज है, प्लीज डोंट माइंड। मैं कहाँ था? मेहनत नहीं करनी। हाँ, तो अपने को क्या है, मेहनत नहीं करनी पड़ती अपन को। इस सिंपल टेक्निक पे आप जितना काम करोगे ना, आप एफर्टलेस होके उन चीजों को, सपनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। एक एक प्याले को देखिए आप, अगर वो गंदे पानी से भरा है, तो आप उसे साफ करने के लिए उसमें साफ पानी डालना शुरू कीजिए। हम्म? जैसे जैसे सफेद पानी, साफ पानी जो है अंदर जाएगा, गंदा पानी धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में उस बाउल में, उस प्याले में आपको सिर्फ साफ पानी मिलेगा। आपकी जो मेंटल पिक्चर्स है और अफर्मेशंस जो है, वो साफ पानी है जो अपन उस पे गंदे पानी पे डाल रहे हैं। फिर से बताएं, क्या बताएं प्लीज? क्या समझ में नहीं आया? मैं रिपीट किए देता हूं। सीमा जी प्लीज बताइएगा, क्या समझ में नहीं आया, फिर से बताएं, लिखा है आपने। अच्छा, एग्जाम्पल ना, देखो, आप एक समझो ना, एक कोई आपका कोई ऐसा एक वेसल है, एक बोतल है, एक ग्लास समझ लो, उस ग्लास में आपने गंदा पानी भरा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो? उस गंदे पानी को, एक सेकंड, उस गंदे पानी को आप क्या कर रहे हो, उसमें आपने साफ पानी उसमें आप पोर कर रहे हो, डाले जा रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा आप देखोगे ना, वो अपने आप, जितना आप अच्छा पानी डालते रहोगे, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब उस पानी के अंदर, उस ग्लास के अंदर सारा पानी आपको साफ मिलेगा, गंदा पानी निकल चुका होगा। तो इस टेक्निक में वो जो साफ पानी है, वो अपने जो है ना, ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, एफर्मेशंस हैं, गुड थॉट्स हैं, है ना, ये वो साफ पानी है। ओके। अब हम आज हम एक बहुत, ओके थैंक यू, आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल टेक्निक है, टूल है, वो सीखने वाले हैं।
अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको शब्दों से ज्यादा आपको पिक्चर जो होती है ना, इमेजेस, तस्वीर, उसको समझता है। मैंने एक एप्पल वाला एग्जांपल भी दिया था पिछली वीडियोस में। तो अवचेतन मन को शब्द जो है, वर्ड्स जो है, वो समझ में नहीं आते हैं। तभी तो ये है ना, बियॉन्ड बियॉन्ड लैंग्वेजेस है। आप हिंदी बोलो, आप इंग्लिश बोलो, आप मराठी बोलो, आप कुछ ना बोलो, इट इज ओके। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड्स समझ में नहीं आते, उससे इमेजेस जो होती है, तस्वीरें जो होती है, पिक्चर जो होती है, वो पसंद है, वो समझ आती है। तस्वीरें जो है उसकी, यूनिवर्स की या सबकॉन्शियस माइंड की, आप बोल सकते हो कि मदर टंग है, मातृभाषा है उसकी, इमेजेस। मीन्स आप जब को सपना देखो, जो आपका ड्रीम है, उसको आपको आंख बंद करके अपने सपनों में इमेज या मूवी की टाइप में उसको विजुलाइज जितना करोगे, वही लैंग्वेज यूनिवर्स को पता चलती है, आपके सबकॉन्शियस को पता पड़ती है। ठीक है। इस जो ये प्रोसेस अपन जो करते हैं, जो आपके सपने हैं, जब आप ये करते हो ना, हार्डली 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा। चलते फिरते कहीं भी आप उसको कर सकते हो। लेकिन ये जो 3 मिनट है, ये आपके अवचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज भेज देंगे कि ये काम हो चुका है, क्योंकि आप उस सपने को अभी जी रहे हो। आप ना तो फ्यूचर में हो, ना आप पास्ट में हो, आप अभी प्रेजेंट में उस फीलिंग के साथ में एंजॉय कर रहे हो। ओके। इसके लिए हम है ना, आज 3 चीजें लेते हैं, अपने 3 सपने, हम्म। है ना। पहली इच्छा आपकी कार लेने की है। जैसे कार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कल्पना करें कि आप कार के एक बड़े से शोरूम में खड़े हैं और आपके सामने चमचमाती आपके फेवरेट कलर की वो कार खड़ी है। उसकी चाबी आपके हाथों में है। आप उसकी बॉडी को छूकर महसूस कर रहे हो, उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हो। आप उस कार में अंदर जाके बैठे हो, उस कार की, आप न्यू कार की खुशबू ले रहे हो। कल्पना करें कि आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो। उस सीट की उस सीट की आप फीलिंग ले रहे हो, हाथ घुमा के। उस लेदर की, उस फैब्रिक की आप खुशबू ले रहे हो। वहां का जो सेल्समैन है आपको कार दिखा रहा है, फीचर्स समझा रहा है कार का। आपके हाथ में स्टेयरिंग व्हील है कार का, और बड़ी सी स्माइल से आप कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो। आप उसे 60 मिनट तक चलाकर विजुलाइज कर रहे हो कि आपने 60 सेकंड तक आपने उसको चलाई है कार को, और देख रहे हो कि आप कार चला रहे हो। आप गाड़ी के सामने खड़े हैं कॉन्फिडेंटली, कल्पना करें। और वहां का जो सेल्समैन है वो आपकी इमेज खींच रहा है, पिक्चर खींच रहा है। क्लिक, एक शानदार तस्वीर आपकी मनपसंद कार के साथ। वाह। अंजना, कुछ और एग्जांपल दीजिए ना, ये आज का सेशन अपने इसीलिए है तो सबको हेल्प रहेगी। तो कुछ एक देखिए, एक दो एग्जांपल और आप दे दीजिए। जैसे मान लो किसी को ज्वेलरी खरीदनी हम्म। है ना, हम्म। ब्रांडेड वॉच खरीदनी है। अगर आप एक महंगी रिस्ट वॉच लेना चाहते हो तो आपको पहले अपनी पहनी हुई घड़ी को हाथ पे देखे।
और अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ा के कॉन्फिडेंस से सोचे कि कितनी अच्छी दिख रही है मेरी कलाई, कितनी शानदार दिख रही है मेरी कलाई। महसूस करें। कल्पना करें कि अचानक से कोई आपको समय पूछ रहा है और अपनी कलाई देखते हुए आप बहुत गर्व महसूस करते हुए टाइम बता रहे हो उनको। और अब कैमरे के तरफ अपनी कलाई दिखाते हुए पोज दे रहे हो और बड़ी एक तस्वीर आपकी शानदार क्लिक। सुपर फंटास्टिक। जैसे अंजना, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कहीं हमारा सपना नहीं था, लेकिन आपकी इस अच्छे विजुअलाइजेशन से हमारे अंदर वो इच्छा जाग गई। अपनी ड्रीम लिस्ट में एक चीज और ऐड कर दीजिए। एक दो एग्जांपल और दीजिए ना, एक और एक वैकेशन का एग्जांपल दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ना, सबकी ड्रीम लिस्ट में वैकेशन जरूर है ना। जैसे कि आपको छुट्टियों पे जाना है, खुद के अपने मनपसंद सपनों की जगह पर जाना है, चाहे वो आपके मालदीव के बीच हो, चाहे स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां, चाहे आप पेरिस के एफिल टावर पे जा रहे हो, है ना, या मालदीव की समुद्र के किनारे चल रहे हो। आपको वहां की हवाओं को महसूस करना है। ठंडी ठंडी हवाएं आपकी ओर आ रही है, आपको सहला रही है। उस समुंदर की लहरों की आवाज सुने। वहां के खाने का स्वाद महसूस करें और अपनी पसंदीदा ड्रेस पहन के वहां पोज देते हुए एक शानदार फोटो खींचे। ये भी एक शानदार क्लिक। कितना मजा आएगा। और बाद में ये इमेजिन करें कि आप वो जो फोटोग्राफ है वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं हाँ, और हम सब वाह वाह कर रहे हैं। वाह। ये आपकी सपनों की जगह पर या चीजें पाकर आप ये हमारे सामने शेयरिंग दे रहे हैं। बस मैं पहुंच गया दुबई, यस। सब हम लोग, मैं भी क्या है, बहुत जाके चक्कर काट के आ गया स्विट्जरलैंड के। थैंक यू सो मच अंजना कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी कुछ एग्जांपल्स है, बहुत डिमांड भी आ रही है, बट चूंकि अपने पास में समय के लिमिटेशंस हैं, तो इस सेशन में तभी अपन ये चीज नहीं कर पाएंगे। बट फर्दर सेशन में अपन आपकी जो है रिक्वायरमेंट है, कुछ का आया गवर्नमेंट जॉब का, कुछ का 3 BHK हाउस का आया, होम का आया, हम इसको कंसिडर करेंगे, है ना। अंजना जी प्लीज अपनी आवाज में मेडिटेशन बनाने के भेजिए प्लीज। श्योर श्योर, ट्रिप टू दुबई भेजूंगा। सक्सेसफुल, वंडरफुल। देखो, है ना। तो अब मेरा सवाल ये है, आपने ये 3 जो सीन थे, जो अभी आपने जिए, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपने उन 3 विजुअल इमेजेस को अभी अपनी बंद आंखों के सामने देख पा रहे हैं, जो आपके सपने हैं, या देख पाए जो अभी हमने आपको सुनाए? अगर हाँ, कि हाँ आप जहां जब भी जैसे बोला आप वहां पे उस जगह पे घूम के आए हो, तो चैट बॉक्स में यस लिखें। आपकी जो एनर्जी है ना, वही आपकी सक्सेस की गारंटी है। मेरी एनर्जी या अंजना की एनर्जी से आपके सपने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको अपनी एनर्जी को एनहांस करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। यस यस यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल। सबने सपना जिया है। और आप अब ये चीज समझे ना, कितना आसान है, मतलब कोई एफर्ट नहीं करना। जहां एक, अच्छा क्या टाइम लगा, हार्डली 1-1 मिनट का आपको एग्जाम्पल दिया है, हार्डली। दिन में 1 बार सोचें, 2 बार सोचें, 3 बार सोचें, 10 बार सोचें, जब आपको समय मिले। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे, आप कुछ कह रहे थे प्लीज। हाँ। कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ के कार चलाते चलाते भी अपना सपने ना विजुलाइज कर सकते हो। टू व्हीलर पे जाते जाते भी अपने सपने ना विजुलाइज कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है।
तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं। एग्री, बच्चों वाली हरकतें हैं। सर मैंने अपने नए घर को देखा और घर के नीचे कार देखी फैमिली के साथ, वंडरफुल, वंडरफुल। सुपर्ब सुपर्ब, उस सपने को जीते रहो, है ना। तो मैं कहता हूं यस दोस्तों, बच्चों वाली हरकतें हैं। और उन्हीं समझदार बड़ों को देखिए जो दिन भर स्ट्रेस में घूमते हैं, ईएमआई के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर आपको बच्चा बन के अपने सपने आपके सच हो रहे हैं, तो थोड़ा बचपन दिखाने में क्या बुराई है। कुछ लोग यहां भी कहेंगे कि सर फोटो तो खींच ली, पर बैंक बैलेंस तो अभी भी वही चिल्लर दिखा रहा है, आपने घुमा तो दिया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर आप बीज बोने के अगले ही मिनट में इंस्टेंटली मिट्टी खोद कर ही चेक करोगे कि पौधा उगा कि नहीं उगा, अब तक बाहर क्यों नहीं आया, अब तक फूटा क्यों नहीं, तो वो पौधा कभी नहीं उगेगा। आपको ये समझाया है कि विश्वास का मतलब है बीज बोकर शांति से बैठना और उसको पानी देना। पानी क्या है? आपका विजुअलाइजेशन, उस सपने को बार बार जीना, अपनी फीलिंग्स का इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको अपने कंगाली से इतना ही प्यार है कि आप उसे बार बार चेक करना चाहते हैं, तो शौक से करें। लेकिन फिर आप अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद मत करना। देखिए ना, ब्रह्मांड का नियम ये है कि ये नहीं जानता ब्रह्मांड की कोई चीज हकीकत में आपके सामने रखी है, हम्म। या आप सिर्फ उसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ये दोनों परिस्थितियों में आपके विचारों को भौतिक दुनिया में रिप्रोड्यूस कर रहा है। वो केवल आपके द्वारा भेजे गए वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप हमेशा ये ध्यान देते हैं कि मेरे पास स्पेसिफिक मनी नहीं है, जितना मुझे अमाउंट चाहिए उतना नहीं है, आप हमेशा इस बात पे फोकस करते हो कि बिल भरने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो यूनिवर्स लॉ है ना, वो आपके जीवन में पर्याप्त पैसा नहीं लाने देगा, वो स्थिति पैदा करेगा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन यदि आप अबंडस की प्रचुरता की कल्पना करते हो, तो कमी के विचारों को जड़ से नहीं नहीं कर। जमने देते। कमी के विचार की वो जमते नहीं है। तो कानून उस प्रचुरता को भौतिक रूप में फिजिकली आपके सामने ला खड़ा करता है। हम्म। आपके लिए धन के नए रास्ते खोल देता है। वो काम उसका है, राइट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रेडियो स्टेशन। अगर आप 91.1 एफएम सुनना चाहते हो, तो आपकी ट्यूनिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर लानी पड़ेगी। आप 98.3 पर सेट करके 91.1 के गाने नहीं सुन सकते। हम्म। आपका विश्वास आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट करता है। अंजना सब अपनी अपनी कारों में फैमिली के साथ में मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहा है। थैंक यू सो मच। तो जो बताया ना कि आपको रेडियो के जो आपने उसको जो ट्यून किया है, आपको सुनना कुछ और है, तो आपको उसी ट्यूनिंग में, आपको उसी फ्रिक्वेंसी पे आपको आके वो चीज गाना सुनाई देगा। हालांकि उस वक्त ब्रह्मांड में
वो सारे रेडियो सिग्नल्स जो है ना, सारे रेडियो स्टेशन जो हैं, एफएम जो है वो चल रहे हैं, बट आपको सुनाई वही देगा जिस पे आपने अपना रेडियो सेट किया है। मीन्स क्या हुआ, आपके सारे सपने मौजूद तो हैं, कार भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, सोना भी है, चांदी भी है, सब कुछ पड़ा है, सब कुछ एग्जिस्ट है। बट जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने आप को उसके साथ में अलाइन कर लेते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, वो चीज आपके जीवन में फिजिकल फॉर्म में प्रकट हो जाती है ना। तो अब क्या समझा अपन ने, क्या निष्कर्ष निकाला? डेस्टिनेशन ग्रैंडर वेडिंग ऑफ माइंड, ओके। तो याद रखना कि आज आप जो हो, इस आपकी दुनिया के, आपके सपनों की दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं आप स्वयं। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, बिलीव मी। जब आप अपनी इच्छा की कोई भी इमेज को बनाते हो और उसको होल्ड रखते हो अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में, तो वो जो इमेज है ना, वो क्या करती है, वो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस के अंदर उतरने लगती है, सेट होने लगती है, एडजस्ट होने लगती है। आप उसको देख के कंफर्ट जोन में आ जाते हो, हाँ यार इट्स ओके, यार इट्स ओके। मैं कोई एक कुछ समय पहले की बात है, मेरे लिए ये फिगर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ मेरे को यार थोड़ा सा अजीब सा लगता था। मैंने कहा यार ऐसा, अब चलो वो तो फिर भी ठीक है, फिर 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, तो मेरे को जब ये टीवी में जो बोलते थे ना कि इसने इतना करोड़ का बिजनेस है और वो सब घर में तो झगड़े कर रहे हैं, और वो आके बात करते थे, बड़ा अजीब सा लगता था। मैंने कहा इनके लिए तो ऐसी बातें करते हैं कि 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो मेरा माइंड उस समय उस चीज को डाइजेस्ट नहीं करता था। तो फिर ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया। मैं किसी, मेरे कोई फ्रेंड है, उनसे, उनके साथ में रहा कुछ समय तक। तो उनको जब मैंने देखा ना, तो उनका डेली का जो टर्नओवर था ना, वो 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसा टर्नओवर था। और जब वो लेके मुझे अपने फ्रेंड्स के पास में मिलवाने जब ले गया, तो उनका टर्नओवर 50,000 करोड़ डेली का। और मैंने कहा ये भी होता है, ये फिगर भी मैं देख पा रहा हूँ। उनकी बातें ऐसी हो रही थी कि आज तो यार यूं है कि ये मिल जाता है, 20 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 30 करोड़ मिल जाते हैं, 30 करोड़ चले गए, मतलब लेवल उनका बातों का वो था। मैंने क्या किया, कुछ दिन साथ में रहने के बाद में मैं उस फिगर से अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करने लग गया। मेरे लिए वो फिगर ना बहुत एक बिलीवेबल हो गया, एक अचीवेबल आ गया कि नहीं यार सब होता है, देखो है ना यार, मेरे जैसे लोग हैं यार, मेरे साथ लंच कर रहे हैं, मेरे साथ डिनर कर रहे हैं, मेरे जैसे तो लोग हैं। तो जब तक जो चीज आपको अभी लग सकती है कि यार इतना ये चीज नहीं, तो आपको क्या करना है, अपने को माइंडसेट जो है ना, ये प्रैक्टिस के साथ में अपने को माइंडसेट धीरे धीरे खोलना है। अब किसी आदमी के तो माइंडसेट 4 दिन में खुल जाएगा, किसी आदमी का 10 दिन में खुलेगा, इट्स ओके। टेक योर ओन टाइम, अपना खुद का टाइम दीजिए, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई रेस नहीं है ना, लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं। ठीक है, तो जब एक बार आप वहां पे पहुंच गए, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सच होने से नहीं रोक सकती आप। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए काम करने को मचल रही है, बेताब है, बट जब उसमें आपने संदेह डाल दिया, डाउट का तड़का डाल दिया, तो आप अपना खेल खराब कर रहे हो। सो प्लीज 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 अपने मन के डाउट्स को रोकिए। डाउट मत आने दो। एक बार जब कोई छवि, कोई इमेज आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस में गहराई से चली गई, तो वो आपकी रियलिटी में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड हो जाती है। ऑटोमेटिकली, फिर आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ते। कार ड्राइविंग जब अपन सीखते हैं ना, तो शुरू शुरू में आपको ना पहले थ्योरेटिकली बता देंगे, आप ऐसे बैठोगे,
आप ऐसे स्टीयरिंग पकड़ोगे, आप ऐसे गियर दोगे, ऐसे आप इसमें क्लच लगाओगे, ऐसे इसमें ब्रेक लगाओगे, है ना। और जब शुरू शुरू में जब आप सीखते हो ना, आप बहुत कॉन्शियसली सीखते हो, आप ध्यान रखते हो कि यार ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। कुछ समय बाद में क्या होता है, क्या आप ध्यान रखते हो? इवन आपको आपके ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जहाँ भी आपको जाना होता है ना, आप बातें करते करते फोन पे होते होते आपका सबकॉन्शियस उस चीज को आपको वहां तक पहुंचा देता है विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके। तो आज रात जब भी आप सोएं, तो अपने उन 3 सपनों को, 5 सपनों को, उनकी आप क्या करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, इमेजेस बनाओगे, उनको देखोगे दोबारा से, जो अभी अगर देखा है तो उनको फील करना है आपको। और याद रखना, बार बार अपने आप को कमांड देना कि आप इस जीवन में कमी के लिए नहीं, कंगाली के लिए नहीं, अभाव के लिए नहीं, आप प्रचुरता के लिए, अबंडेंस के लिए पैदा हुए हो। यू आर born टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। ओके। तो ये था आज का। अब अपन क्या करते हैं कि चेकलिस्ट ले लो। आज की टू डू लिस्ट क्या है? तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया आज का, नोट करते रहना। जो एक्सरसाइज थी अपनी, बाहर जाने वाले पैसों को आने वाले पैसे में बदलना, उसको आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। हर बार जब आप पेमेंट करें तो उसको क्या करना है, खुशी के साथ में करें, ये जानते हुए कि वो पैसा कई गुना होके आपके पास वापस आ रहा है, आ चुका है। टेक्निक आपको बताई थी, आप उस टेक्निक के थ्रू करोगे, आपको और मजा आएगा। ठीक है। दूसरा है आपका वेल्थ अफर्मेशंस। रात को सोते समय आप वेल्थ अफर्मेशन की जो रिकॉर्डिंग्स है उसको आप जरूर सुनिएगा, सुनने की आदत में डालिए मैजिक रॉक के साथ में। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और थर्ड आज अपन ने सीखा विजुअलाइजेशन, जो 3-4 मिनट का अभ्यास था हमने आज सीखा। उसको पूरी आपको शिद्दत से, आपको फीलिंग के साथ में करना है। अपनी इच्छाओं के, अपने सपनों की आप मेंटल फोटोग्राफी आप करें। दिन में जब भी समय मिले आपको, आप उसको दोहराएं, रिपीट करें, है ना। जब भी समय मिले आपको ये करते रहें। ठीक है। आगे मैं आपको और कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक और बताऊंगा आने वाले सेशंस में, अपकमिंग सेशंस में। तो विश्वास रखना दोस्तों, विश्वास बनाए रखना इस चीज पे, इस टेक्निक पे, क्योंकि चमत्कार हमेशा उन्हीं के साथ में होते हैं जो उन पे विश्वास करता है। ओके। तो अभी मैं अपना हैंड रेस करें, किसी को कोई अगर कुछ सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट्स हो तो प्लीज बताइएगा। पूजा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शेयरिंग कर सकते हैं सर? जी, जल्दी जल्दी लेंगे अपन, समय हो चुका है। अरे हंड्रेड जी परसेंट मैं प्लीज तो प्लीज। 8,000 आ गए जो कल बना था चेक। अरे क्या वाह। बात है, अमेजिंग अमेजिंग सुपर। तालियां होनी मैं चाहिए तो रितु जी के लिए। बाप रे बाप, मेरे को मजा आ गया भाई। मैंने तो रुका ही नहीं जा रहा, मैंने कहा मेरे को, तभी मैंने 100 बीच में किया, तो रितु मुझे जी ने बताना है कि कल चेक बनाया था क्या। और आज उनका चेक पास कर दिया यूनिवर्स वाह ने। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सो शाम मच। को सर, शाम को 8,000 का बनाया था, 10,700 रुपए आए हैं। ओ ओ माय वाह। अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल अभी और वंडरफुल। भी खुला कर सकती हूँ, अभी और भी अच्छे से उत्सव हो सकता है ठाकुर जी मजा का। आ गया, मजा देखो। मैं तो मतलब, वो परसों पहले भी आ सकते थे ना, क्यों मेरे को तो चक्के चक्के बाद मेरा मेरा जिनी तो मेरा सुन रहा है भाई, मुझे पता है वो खड़ा है, मुझे क्या बोलना है। तो सर मेरे को पता है, मेरे सारे, मेरा वो डर भी दूर हो गया, जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था मुझे पता है वो भी होने ही वाला है, तो होने अभी मुझे वाला है, उसमें भी कुछ डाउट नहीं है। ऑन द मुझे वे। पता है वो
तो मैं सच में कह रही हूँ, मेरे रोंगटे ऐसे खड़े थे, मुझे लगा रात को ही मैं बता दूं एक बार कि भाई ये तो काम हो गया मेरा, तो मजा ही आ वाह, गया जब मैंने वंडरफुल। काउंट किए। ऋतु जी, यूनिवर्स कितना पूजा अच्छा, पूजा कितना पूजा मेहरबान है। सर, पूजा जो पूजा मांगते हो पूजा ना पूजा। उससे एक्स्ट्रा देता है। देखो मेरा आप। नाम पूजा है, पूजा। हाँ पूजा जी, सॉरी। पूजा जी, ऋतु। आप जो है यूनिवर्स आपको हमेशा जो आप मांग रहे हो, जो आप चाह रहे हो ना, अगर आपने प्यार से मांगा है, शिद्दत से मांगा है, आपको एक्स्ट्रा देता है, बोनस। मजा आ गया। दिया दिया सर, दिया। मैंने कहा पहले कॉन्ग्रेचुल मुझे यही बताना है। सो मच थैंक यू वंडरफुल। सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पूजा लोगों जी। की सबकी एनर्जी थी, ग्रुप की भी सबकी एनर्जी थी, सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो भी शेयर करूंगी। पूजा जी, ये फर्क पड़ता है एक्चुअली ना, ग्रुप की एनर्जी है ना बहुत काम करती है। मैं लिटरली हंड्रेड बता रहा हूँ। परसेंट जो मास एनर्जी क्रिएट होती है ना, आप क्या कर रहे हो, इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स है ना, वो सारे एक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, एक हाई एनर्जी पे काम कर रहे हैं, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। आपके चेक पे मैं कर रहा हूँ, मेरे चेक पे आप कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रही है एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल इफेक्ट है बिल्कुल उसका, है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इसीलिए मैंने वंडरफुल। बोला था कि एनर्जी दे दीजिए। थैंक यू भगवान इसीलिए बोला था मैंने। आपको ऐसी चेक हर दिन, हर पल आपको पास करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ऋतु जी प्लीज आपने आपको अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून भैया। गुड मैं ये आफ्टरनून। पूछना चाह रही थी, जो कल चेक बनाया है, जो हमें अर्जेंट, जैसे मेरे को आज की जो नीड है, उस वो अमाउंट मैं भरूं पहले? आप अगर थोड़ा खुल के बता पाए तो बता, किस चीज का सपना, अगर आप जैसे कंफर्टेबल हो। मुझे अब जैसे मुझे कोई काम में 1 लाख रुपए मुझे जरूरत है देने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं वो अमाउंट भरूं, बिल्कुल भर सकते हो आप, भर है सकते ना? हो। हाँ फिर मैं अपने सपनों के लिए जो है उसे मैं करूंगी। बिल्कुल, क्योंकि आपका अभी मन जो है ना, आपका जो माइंड है ना, ये बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए अभी चाहिए। ये आप, हाँ मैंने नहीं कहा आपको, आपके माइंड ने बोला। जो आपका माइंड बोल रहा है ऐसा काम करो। आप अभी 1 लाख के लिए, 1 लाख 1 हजार के लिए आप चेक भरिए, है ना। हाँ और मान के चलो कि वो चेक है ना आपके ऑन द वे है, क्लियरिंग प्रोसेस में चल रहा है और हो गया है। ठीक है, हाँ हाँ। हो जाएगा। वो मैं, और फिर मैं कल से मैं आपका सेशन है ये वाला, फर्स्ट डे से मैं लिख सुन रही हूँ वापस और नोट्स बना रही हूँ। नोट्स बनाने से मेरे को ये आया है कि एक एक वर्ड मैं लिख रही हूँ कि मेरे माइंड में वो सेट हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं वो नोट्स बना रही हूँ आपके सब सेशंस के, तो उसके मैं उससे मेरे को ये एक एक शब्द मेरे माइंड में बैठ रहा है। और जब पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने क्या बोला, नहीं तो अपने हम लोग खाली स्क्रॉल करते हैं। यस एग्जैक्टली। अरे, अरे वो उस भैया ने किस डे में बोला था, किस डे में बोला था, तो डे 1 लिख के मैं लिखती हूँ कि डे 1 में ये बोला, डे 2 में ये बोला। तो उससे क्या माइंड एकदम क्लियर हो जा रहा है मेरा। और आज ही मैंने सोचा था, यूनिवर्स को मैंने बोला था कि मैं अंजना जी से आज हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे डेली एक एक तो करवा दे मेडिटेशन। तो आपने आज करवा दिया, और मैं तो ड्राइव ही कर रही हूँ, तो शार्क स्कॉडा गाड़ी में तो ड्राइव कर रही हूँ, मैं देख के लिए वाह, ब्लू कलर का मैं ड्राइव ही कर रही हूँ। वंडरफुल। बच्चे मेरे, हस्बैंड सब साथ में बैठे, हस्बैंड बोले तू चला ना, मैं हूं ना। तो ठीक है। ये कहते हैं और ये सच भी है कि नारी शक्ति के अंदर है ना, विजुअलाइजेशन की पावर बहुत तगड़ी होती है। और मैं खुद देख रहा हूँ कि अ, नारी को विजुअलाइज करने में बहुत आसानी होती है, जेंट्स इतना नहीं कर पाते कंपैरेटिवली, है ना। तो अच्छी बात है, आप वो इस तरह को, इस तरह के सपनों को जियो, अपने तरीके, अपने अपने तरीके से डिजाइन करो, उसको कस्टमाइज करो, है ना। कल और आपने ये बोला यकीन था करो कि ना सपने कि आप जरूर पूरे जो, होते हैं। हाँ, कल आपने बोला था ना भैया कि आप जो विजुलाइज करते हो, जो ब्रह्मांड में देता है, ब्रह्मांड आपके लिए वो निर्माण करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये बात मेरे को एकदम जम गई है, मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई है ये चीज। मैं, नहीं, भैया ने बोला है, मेरे ब्रह्मांड में जो सोच रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, मैं तो इनफैक्ट मेरे पोतों की शादी भी मैंने देख ली है। बहुत बढ़िया है, वाह, बहुत बढ़िया है, वंडरफुल। अभी बेटे की शादी हुई नहीं है, शादी ये साल मैं करूंगी। इट्स ओके, मैंने हाँ। मैंने मैंने देखा कि मेरे 2 जुड़वा पोते हुए हैं। वाह। हाँ, मैं पोतों के वंडरफुल। साथ में बैठ के दिवाली का इतना अच्छा पूजा करूं, घर में खुशी का माहौल, अपने पोते बड़े हो गए मेरे, चारों तो माँ 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 क्या वाह। पुकारे, घर में मंगल कार्य हो रहे हैं, वाह, वाह। वाह। शहनाइयां बज रही है, इतने स्टाफ है काम करने वाले, घर सजा हुआ है फूलों से पूरा एकदम, चारों तरफ मिठाई वगैरह सब आ रहे।
सब शादी के गुणगान, दोनों पोतों की एक साथ शादी, और मैं तो ये भी देख रही कि मैं दोनों पोतों की शादी एक साथ में हो रही है। अमेजिंग, जी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा करें आप। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। शीतल जी, शीतल गुप्ता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नारायण नारायण भैया, नमस्ते। नारायण नारायण शीतल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन किया था कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए आप मुझे कुछ बताइए। अच्छा अच्छा, ओके, आपने याद जो है। इंफॉर्मेशन बताया था, मेरे बेटे ने उसको एकदम मन से किया। वो रात को सोने के टाइम पे भी पढ़ता था, सुबह उठ के भी पढ़ता था। अभी वो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है, उसकी एग्जाम चालू है। और हाँ। उस दिन के बाद से वो डेली आके मुझे बोलता है, मम्मी मैंने जो पढ़ा था वही एग्जाम में आया। वो बहुत खुश है। वाह। ओह माय, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। सुनीता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। जैसे हमारे ट्रांजैक्शन का काम है, क्या चीज का? तो ट्रांजैक्शन हम्म करनी, हम्म हम्म हम्म। तो हम पेमेंट जैसे हमारे फोन में आती है किसी से और हम आगे ट्रांसफर करते हैं, फिर हमने पेमेंट तो उनको देनी होती है, तो उसके लिए क्या लिख। देखो, आपका लॉजिकल माइंड क्या बोल रहा है? पेमेंट आ रही है और जा रही है। आपका ये लॉजिकल माइंड बोल रहा है। आप क्या करो, आपको वो टेक्निक बताई थी डे टू पे, हर आने वाले पैसों को और हर जाने वाले पैसों को आप ये भूल जाओ। पैसा जा रहा है, जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसमें तो अच्छा लग रहा है अपने को। तो पैसा जा रहा है ना, उसको भी सोचो कि पैसा आया है मेरे पास में। वो एक सर्कुलेशन के लिए जाके घूम के 10 गुना होके मेरे पास आ रहा है। तो सिर्फ इनकमिंग इनकमिंग ही चालू रहेगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी? अंजना, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। इसको आपको महसूस करना है जब आपने पेमेंट किया। देखो, मैंने अभी जैसे जीपे से 200 रुपये पेमेंट किया, तो मैं उसी पल अपने मन में थॉट लाऊंगी कि 2,000 मेरे रिसीव हुए। और अब तो मैं लिखना स्टार्ट कर लिया है कि थैंक यू पेड की जगह पर मैं थैंक यू रिसीव्ड रिसीव लिख, कर। मैं वो करने लगी हूँ। बुक में भी लिखती हूँ थैंक यू, थैंक यू पेड की जगह थैंक यू रिसीव्ड। बिल भी होता है तो थैंक यू रिसीव्ड। और मानती हूँ 200 का 2,000 मेरे पास आया है। और यकीन मानिए, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके दिमाग में वही 2,000 आए का ही थॉट रहेगा। हम्म। ये बाकी एक्स ये करके देखना और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। वो चीज तो है। मैं सिर्फ थैंक यू बोलती थी पहले। पेमेंट गई उसके लिए भी थैंक यू, धन्यवाद ईश्वर। और पेमेंट आई उसके लिए भी ईश्वर धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास इतना पैसा है। तो कोई भी बात होती है ना, बेटा भी मेरा एक ही बात बोलता है। अब बेटी आई हुई है मेरी, तो बेटी ने कहा कि मम्मी सामान लेने के लिए जाना है ये। तो बेटे ने एकदम से बोला, कहता मम्मी के पास तो बहुत पैसा है, मम्मी को ही साथ ले जाओ बस। तो ये खजानचन तो यही है, इनके पास ये पैसा है, ये चारों तरफ से निकाल सकती है, मैं नहीं निकालता जल्दी से। अमेजिंग। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पास बहुत है, ईश्वर का दिया जाता है तो वापिस भी आता है फोन, 1 मिनट में। हम्म। बस अब आपको जाते हो कि वर्ड बात आपको बोलनी नहीं है। अगर वो वो निकल रहा थॉट है में। तो वो घूमने निकल रहा है और घूम के वापस लौटने के लिए आ रहा है मेरे पास, हम्म। 10x होके। हाँ जी, हाँ जी, और इस दरमियान वो हाँ कई जी। लोगों को, कई लोगों बरकत के है। जिंदगी में बरकत देके आ रहा है। बढ़ बढ़ के आ रहा है उसकी जिंदगियों में। हैं? इस तरह से करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो पूजा मच। जी कुछ कहना चाह रही हैं? आपकी हैंड रेज है, ओके, प्लीज। ठीक है। सर मैं ये कह रही थी भैया कि हम्म। ये तो मेरा चेक क्लियर हो गया, तो फिर अब नया बनाओ। नया मैजिक चेक बनाए। बिल्कुल हो गया ना, बिल्कुल। ये तो क्लियर हो गया ना, मेरे बिल्कुल, पहले दो इसको और बहुत क्लियर थैंक यू हो करना, चुके हैं। बहुत प्यार देना इस चेक को, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, और मैंने संभाल के रखे हुए हैं, मेरा एक और पहले भी हो चुका है क्लियर, इसको वॉच बहुत लेनी प्यार थी करना। मुझे। जी जी, थैंक यू थैंक यू, बस यही पूछ रही थी नया बना लूं ना। बिल्कुल अभी बिल्कुल थोड़ा बनाइए। अमाउंट अप करके बना सकते हैं क्योंकि आपने खोल दिया हमारा माइंड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब जो कॉन्फिडेंस आपका है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको पे हाँ करेगा बड़े अमाउंट के लिए, हाँ जी राइट? हाँ जी हाँ थैंक यू जी, सो मच। थैंक चलिए, यू जी। ठीक है। तो दोस्तों,
देखिए, आप लोग है ना इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग कर रहे हो, और जो ये वीडियो हम हमारे जो चल रहे हैं ना, उस वीडियो पे आप अच्छे अच्छे कमेंट जरूर से करिएगा, ताकि ये क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंचती है, कि भाई यूनिवर्स को आप, लग हाँ। हाँ, हाँ। कि आपको मतलब यूनिवर्स को लगता है कि आप रिसीव करने के लिए रेडी है। तो जरूर से कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो। ऋतु जी कुछ कहना चाह रही है, आई थिंक। जी ऋतु जी, कुछ मैं कहना चाह आज जब सोई ना रात को, तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में ये बार बार आ रहा है कि मेरे पास में 1400 करोड़ रुपए आ गए हैं। हाँ। वंडरफुल। ये आपको दो कंफर्टेबल लग रहा है घंटे ना? ये फिगर भी हो सकता है, फिगर अभी लोग, बहुत से लोग जो इसको सुन रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा होता है कि, लेकिन अगर आपको कंफर्ट लग रहा है ना, तो बस वही अपन को चाहिए, कि आपका माइंड बोलना चाहिए कि इट्स ओके, इट्स तो फाइन। मैं बोली 1400 करोड़ रुपया, सब कॉन्शियस माइंड 2 घंटा तक, 2 बजे से 4 तक मैं दिमाग में यही चल रहा था, सिर्फ यही चल रहा था आज, बहुत बढ़िया, कि सुपर। मेरे अकाउंट में 1400 करोड़ रुपए आ गए हैं। रितु अब जी क्या मैंने है? अनिक का सेशन किया था, मैजिक बुक का मैंने किया था, हम्म। मैजिक चेक मैंने भरा था, 1 करोड़ 70 लाख मेरे हम्म। अकाउंट में वही एग्जैक्ट अमाउंट आए थे, वाह। कि वाह। मुझे उससे क्या करना है, उस रुपए से मुझे क्या करना है। अब 1400 करोड़ रुपए में दिमाग में आया, बट अब मैं आज लिस्ट बना कि मुझे उससे क्या करना है। यस, क्लियरिटी। क्लियरिटी। क्लियरिटी, किसे गिफ्ट देना है, अपने लिए बचाना है लाइफ के लिए, अपने ग्रैंडसन्स के लिए, बच्चों के लिए, मेरे खुद के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, मेरे हॉलीडेज के लिए, वेकेशंस के लिए, जहां पर भी करना। आज मुझे लिस्ट बना के, आज ये मेरे दिमाग में आया है, तो आई हैव टू क्लियर, आई हैव टू मेक क्लियर टू द यूनिवर्स कि मेरे को ये क्लैरिटी चाहिए, ये है, तब वो मुझे देगा। हम्म। परफेक्ट, यू आर राइट। बुलबुल जी, जो थैंक यू पेड सर। करते हैं उसको रिसीव्ड लिखना है क्या? आपको ये तो बताया था। आप देखिए अपने जो वीडियो है एक बार आप, या शायद आपने बराबर देखे नहीं है, आपको वही चीज सिखाई थी डिटेल में। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें अच्छी क्लियरिटी आएगी, राइट? सो अच्छा, तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो में हमको आप अपने कमेंट करके बताइएगा। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी का यहाँ आने के लिए दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक और जादुई, वंडरफुल, अमेजिंग डे के साथ। तब तक अपनी उन मेंटल फोटोग्राफी जिसकी आज अपने बात करी है, को अपनी पलकों में सजा के रखिए। हैव ए नाइस डे। गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू। लव यू। थैंक यू सो मच।